Assalamu alaikum all viewers and dear students. Today we are proceeding to the next lecture that is very important for your future life. So पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास दी एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 11 इज़, ये ऑलरेडी पेपर में आ चुका है, प्रीवियस पेपर से मैंने लिया है। तो देखिए इसमें आपसे मांग रहा है दी एवरेज और मीन. Average is also called measure of central tendency. We can also question is changed. For example, in the paper, the mean, average, center. So, first 5 multiple of 11. तो first 5 multiple of 11 का मतलब ये है कि आपने table of 11 हमारे पास क्या होता है 11 का टेबल 5 तक ले सकते हैं. तो देखिए हमारे पास 11 22 33 एंड 44 55. अगर 11 का टेबल हम पढ़ ले 5 था 5 इंटीजर था फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का मतलब है कि आपने 11 का टेबल पढ़ना है. तो 11 मल्टीप्लाई बाई 1 11 अप टू 11 मल्टीप्लाई बाई 55. तो 5 नंबर हो गए 1 2 3 4 5. अगर ये कह रहे हैं एवरेज ऑफ, अगर इसको हम प्लस करें, सबको इस तरह प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है 165 आता है. तो 165 बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 5 है. तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 33 आता है. तो फर्स्ट आंसर 33 इज़ द करेक्ट आंसर. आप इस तरह निकालेंगे पैर. इसी तरह व्हाट इज़ द कन्फ्यूजन क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन में चेंज ला है. व्हाट इज़ द मीडियन मल्टीपल ऑफ 11 बिलो द 60 नंबर्स. यही थोड़ा सा चेंज किया है मैंने. देखिए अगर मीडियन की बात कर ले, मीडियम पूछ ले या रेंज पूछ ले, तो आपने क्या करना है, यही तरीका आपने इस्तेमाल करना है. थोड़ा सा फार्मूला चेंज किया है उसने. व्हाट इज़ द मीडियन. तो मीडियन में हमारे पास दो केसेस हैं, नंबर ऑब्जर्वेशन और इवन और ऑड. अब देखते हैं, देखिए नंबर ऑब्जर्वेशन 11. तो 11 के लिए हमारे पास कितना है बिलो द 60. हमने क्या करना है, यही टेबल पढ़ना है लेकिन 60 से कम होना चाहिए. तो 11 मल्टीप्लाई बाई 1 11 मल्टीप्लाई बाई 2 22 अप टू 11 मल्टीप्लाई बाई 5 55 11 मल्टीप्लाई बाई 6 66 आ रहा है. तो देखिए ये आपसे मांग रहा है 60 से कम. तो 60 से जो टेबल कम आ रहा है वो 55 तक है. आपसे मांग रहा है मीडियन. तो मतलब है हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन है 5 है 1 2 3 4 5. तो नंबर ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो है वो आड है. तो आड में हम क्या करते हैं, असेंडिंग आर्डर में हम लिखते हैं. असेंडिंग आर्डर में ऑलरेडी है तो इसका वो शॉर्टकट मेथड और आखिर से दो. तो दरमियान में जो रह जाता है वो हमारे पास 33 आता है. तो इसका मतलब हुआ आंसर हमारे पास 33 इज द करेक्ट आंसर. इसके लिए आप फार्मूला भी इस्तेमाल करते हैं. फार्मूला हमारे पास है मीडियन का आड नंबर में n+1 डिवाइडेड बाई 2. तो n हमारे पास क्या है 5 है. 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका मतलब है 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू थर्ड वैल्यू पहले से फर्स्ट सेकंड थर्ड. तो 33 इज द आंसर. आप इस तरह भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट तरीका ये है कि अगर आड नंबर आ रहा है नंबर ऑब्जर्वेशन तो पहले से दो और आए से दो, दरमियान में ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर आ गया. अगर इवन नंबर आ जाए तो फिर दोनों को प्लस करना है. दोनों को दरमियान में मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ 6 आ जाए तो पहले दो, लास्ट में आखिर से 2 ले लेंगे, फिर दरमियान से 2 आएंगे, इसको +2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारा ये मीडियन मालूम हो जाएगा. फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ वो कौन से पेयर है जो को प्राइम है. को प्राइम का मतलब है कि ऐसा नंबर जो सिर्फ जिसका HCF हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जस्ट ओनली 1 आ जाए, कोई ऐसा नंबर ना आ जाए जिसके अदर फैक्टर बन रहे हो, तो इसको हम को प्राइम कहते हैं. को प्राइम और दैट नंबर जस्ट इट इज़ डिविजिबल बाई 1 बाई इटसेल्फ. सो देखिए हमारे पास 18 जो है वो हमारे पास इसका जो आ रहा है वो इन दोनों के दरमियान को प्राइम यानी ऐसा नंबर बता जो दोनों एक दूसरे के साथ डिवाइड हो सकते हैं. तो देखिए हमारे पास ये आंसर करेक्ट नज़र आ रहा है. ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्यों करेक्ट है, देखिए अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2 के साथ 1 के साथ 2 के साथ डिवाइड हो सकता है, 3 के साथ एंड 6 के साथ, 9 के साथ, 18 के साथ. इस तरह 55 देखिए 1
एंड 5 एंड 25। तो 1 के अलावा जो है इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है, HCF जो है 1 है। बाकी जो है इसका अगर आप कर ले तो ये सब डिवाइड होते हैं। अगर ये देख ले हमारे पास ये नंबर देखते हैं 1 2 3 एंड 4 एंड 6 एंड 12, ये इस नंबर के साथ डिवाइड होता है। इसी तरह 28 को हम 1 के साथ डिवाइड होता है, 2 के साथ भी डिवाइड हो सकता है, 3 के साथ नहीं, 4 के साथ, 7 के साथ एंड 14 के साथ एंड 28। देखिए हमारे पास इसमें 1 भी आ रहा है और ये 2 भी आ रहा है, इसमें 4 भी आ रहा है और बाकी नहीं है। देखिए इसको कहते हैं प्राइम नंबर्स, ये को प्राइम नहीं है। को प्राइम वो नंबर होते हैं जो सिर्फ एग्जैक्टली डिविजिबल, जिसका HCF हमारे पास 1 हो, इसको कहते हैं को प्राइम्स। तो आंसर हमारे पास अगर आप देख ली 21 और ये 7 3 21 7 5 35, इसी तरह 23 भी हमारे पास अगर आप देख ली ये नंबर, ये तो 1 और 3 के साथ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसके मल्टीप्लिकेशन अगर आप देख ले, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई कर ले 4 के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 वी गेट 12, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 92 आ रहा है। तो ये 4 के साथ भी हो सकता है, तो इसका मतलब इसका मल्टीपल बन रहा है जो ईच अदर 18 और 25 जो है ये एक दूसरे के साथ डिवाइड नहीं हो सकते हैं एग्जैक्टली। तो लिहाजा 1 के अलावा, तो इसका मतलब है ये हमारे पास को प्राइम है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ रिलेटिव को प्राइम्स। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है, को प्राइम इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिव प्राइम्स। आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरह के क्वेश्चन देंगे, रिलेटिव प्राइम्स इज आल्सो कॉल्ड को प्राइम्स। सो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो देखिए 21 और ये दोनों का पेयर को प्राइम से ज़्यादा फैक्टर बन रहा है, सिर्फ बी जो है बी ये हमारे पास 21 और 22 आपस में डिविजिबल नहीं है। इसी तरह 12 1 12 12 3 36, इसी तरह 7 3 21 7 5 35 और ये 7 3 21 7 3 तीनों में 27 3 7 21, तो ये तो सब डिवाइड होते हैं एक दूसरे के साथ। तो हमारे पास आंसर जो करेक्ट आंसर है वो है 21 22। एंड द लाइन ऑफ साइड टू एन ऑब्जेक्ट दैट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हमारे पास डिप्रेशन एंगल की डिफिनीशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, वन इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमें किस तरह पता चलेगा, देखिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें x डैश एंड y डैश। अगर कोई एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टली ऊपर से, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से देख रहा है तो इधर से एंगल बन रहा है, तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ये एंगल इधर से नीचे बन रहा है तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको क्या कहते हैं पेयर, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये कह रहा है द एंगल फॉर्मेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, एंड द लाइन साइड टू एन ऑब्जेक्ट दैट इज बिलो। अगर कोई भी यहाँ पर बैठ जाए या उधर बैठ जाए, नीचे देख रहा है, तो इसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल हम कमरे के ऊपर बैठे हुए नीचे देख रहे हैं तो ये हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। अगर ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो है हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। Question number 7, a quadrilateral in which two sides are parallel. Two sides are parallel, we have already done in the previous lecture, and two of them are not parallel is called trapezium. इसको फिर क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम, क्योंकि एक ऐसा है जो ना रंबस हो सकता है, ना काइट, ना पैरेललोग्राम, क्योंकि इसमें जो है टू साइड आर पैरेलल है, बट पैरेलल सब इसमें आ रहा है। लेकिन इसमें जो है ट्रेपेजियम में एक ऐसा ट्रेपेजियम है जिसमें दो साइड्स हमारे पास पैरेलल हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं ड्रा करता हूँ आपके लिए, तो देखिए इस तरह हमारे पास ये हो गया ट्रेपेजियम ए बी एंड सी। ये साइड और ये साइड जो है टू साइड्स और पैरेलल, वन साइड दिस इज सेकंड साइड और पैरेलल, बल्कि ये पैरेलल नहीं है। अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो ये इंटरसेक्ट करेंगे, तो लिहाजा हमारे पास टू साइड जो है पैरेलल है और टू साइड आर नॉट पैरेलल। ये दो साइड जो है ये पैरेलल नहीं है, तो लिहाजा हमारे पास क्या हो गया, ट्रेपेजियम इज आवर आंसर। 8 मैथ्स में मौजूद है पेज नंबर 271 पर।
स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ई ट्राइंगल इज कॉल्ड 180 डिग्री। ये तो सबको पता है कि अगर कोई भी ट्राइंगल हो, इसके अगर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स हम प्लस करें, मिसाल के तौर पर ए, बी एंड सी, ये 3 एंगल्स हैं हमारे पास, इसके इंटीरियर एंगल वो हमारे पास कितने के बराबर हैं? ये हर एंगल 60 के बराबर होता है, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 3 वी गेट हेयर 180 डिग्री। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन जो है, अ लाइन विच मीट्स और टच अ सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। सो अगर हमारे पास कोई सर्कल है, कोई भी सर्कल है हमारे पास, कोई भी सर्कल है, अगर इसको हम कोई टच करें 1 पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये लाइन है फॉर एग्जांपल, इसको टच करें ये पॉइंट, इसको मैं देता हूँ पॉइंट्स ए एंड ये बी हो गया, ए बी इज़ द लाइन एंड सी इज़ वे आर टच ओनली 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट को टच करता है, तो इसको कहते हैं टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन। रोम्बस, रोम्बस सबसे पहले आपको रोम्बस का पता होना चाहिए। रोम्बस ऐसा शक्ल होता है जो बिल्कुल पैराग्राम की तरह होता है। ए, बी एंड सी एंड डी। तो देखिए इसके ये कह रहा है रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज 4 साइड्स आर इक्वल, जिसके ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो बट नॉन ऑफ इट्स एंगल इज एक्यूट। अब ये आपको समझना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल उस एंगल को कहते हैं जिसकी डिग्री 90 से कम हो। क्या हो? 90 डिग्री से कम हो, तो इसको कहते हैं एक्यूट एंगल। एंगल हुज एंगल इज लेस देन 90। ये देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया, और ये मैं 45 डिग्री मैंने ड्रा कर दिया, तो इस एंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल्स। तो आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि रोम्बस में जितने भी है वो एंगल, सारे एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? 45 डिग्री से 90 डिग्री से कम होते हैं। राइट एंगल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई भी परपेंडिकुलर राइट एंगल, इसको कहते हैं, इस तरह मैंने ये ड्रा कर दिया, ये देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री राइट एंगल होता है। एब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एब्ट्यूज एंगल होता है जो 90 और 180 के दरमियान लाई करता है। एब्ट्यूज एंगल इज लाइज between 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड एब्ट्यूज एंगल्स, यानी इसके दरमियान लाई करता है। फॉर एग्जांपल ये एंगल जो आ रहा है 90, ये हो गया, ये 90 एंगल है, फॉर एग्जांपल मैंने ड्रा कर दिया 120, तो ये एंगल हमारे पास हो गया एब्ट्यूज एंगल। व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एंगल्स? ये होता है हमारे पास बिटवीन, लाइज करता है 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। आपको ये समझ आना चाहिए। रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 साइड इक्वल होते हैं, बट इनमें से जो नॉन ऑफ इट्स एंगल होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, इसको कहते हैं एक्यूट। रोम्बस इज रिक्यूट एंगल है। A dash quadrilateral whose quadrilateral rectangle squares all are involved, oppositive sides are equal. Oppositive sides are equal condition. Angle between their adjacent sides are 90 degree right angle. तो ये किस सूरत में भी हो सकता है? स्क्वायर में भी हो सकता है, कार्ड नहीं हो सकता है, रोम्बस नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें नॉन ऑफ देम इज 90, नॉन ऑफ देम इज 90। ट्रायंगल भी नहीं हो सकता है। रेक्टेंगल हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो रेक्टेंगल जो होता है इसमें एडजेसेंट साइड ऑल आर 90 डिग्री, जिसको हम इस तरह ड्रा कर सकते हैं कि ए, बी एंड सी, डी, जिसके ये सारे साइड जो होते हैं इस तरह 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो ये हमारे पास एडजेसेंट साइड, ये वाला साइड ये कह रहा है कि ये साइड
और ये साइड जो होते हैं ये 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो ये है हमारे पास रेक्टेंगल। टू आर मोर सर्कल विद द सेम सेंटर but different radii are concentric सर्कल। इसको फिर क्या कहते हैं? कंसंट्रिक सर्कल। तो ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम हो, ये सर्कल हो गया, दूसरा सर्कल भी हो गया, तीसरा सर्कल भी हो गया, लेकिन सबका सेंटर क्या हो? सेम हो, तो इसको क्या कहते हैं? रेडियाई, बट डिफरेंट रेडियाई। जिसका रेडियस मिसाल के तौर पर ये मैंने ड्रा कर दिया, ये 3 था, और इसका भी रेडियस मैंने ड्रा कर दिया, सेम सेंटर है, ये 4 हो गया, और इस तरह इसका सेंटर ये 5 हो गया। तो देखिए डिफरेंट रेडियाई, एक का 3, पहले का 3, दूसरे का 4 और तीसरे का जो है 5, तो इसको कहते हैं डिफरेंट। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रिलेटरल है रेक्टेंगल, इज 360 डिग्री, क्योंकि अगर आप इसकी क्वाड्रिलेटरल इस तरह होता है, क्वाड्रिलेटरल जिस तरह पैराग्राम मिसाल के तौर पर ये है, तो इसका डिग्री जो होता है 60 मल्टीप्लाई बाई ये 90 मल्टीप्लाई बाई 4, 360 डिग्री। दिस इज 60 डिग्री। सो रेक्टेंगल जो है 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 4, वी गेट हेयर 360 डिग्री। सो दैट इज कॉल्ड द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ट्रेपेजियम हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। ट्रेपेजियम हैज़ ओनली वन पैरेलल साइड्स जो होता है, इसमें ट्रेपेजियम होता है, जो हमने पहले भी ड्रा किया था इस तरह, जिसके ये साइड और ये साइड जो है ये क्या है? पैरेलल है। दूसरा साइड जो है ये पैरेलल नहीं है, तो लिहाजा वो है वन पेयर्स ऑफ द पैरेलल साइड है ट्रेपेजियम। द ऑब्जेक्ट्स आर शेप, कोई भी ऑब्जेक्ट हो और शेप हो जिसके सेम इक्वल शेप और साइज़ भी इक्वल हो, शेप भी इक्वल हो और साइज़ भी इक्वल हो, तो इस किस्म को हम कहते हैं कि आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, बट सिमिलर फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये भी एक प्रॉपर्टी है। सो द सिंबल, क्वेश्चन नंबर 15, द सिंबल फॉर द कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंट means here they are have the same shape or size. We has used this symbols congruency, and the option 4 is the correct option. Thank you very much for watching. Please subscribe my channel and share this video. More and more things again for watching we have done. This is a review exercise of class 8. Thank you very much for watching once again.